हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी के स्मार्ट पुलिस स्टेशन में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले साथियों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट भी जितने आपके आर्टिकल्स हैं उन सारे आर्टिकल्स को देखेंगे और एनटीपीसी के हर शिफ्ट में एक से दो प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जा रहा है और लगभग 10 से 20 मिनट के अनुच्छेद है, सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे जो जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका हम आपको रिविजन कराएंगे। ठीक है, आइएगा स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। उससे पहले बता दें कि आपके लिए करंट अफेयर और कंप्यूटर क्लास आ चुकी है। आरआरबी एनटीपीसी नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट को देख डालिएगा। वहाँ सीधे सीधे जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न बन रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम आपसे वो आर्टिकल डिस्कस कर ले रहे हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखिएगा सबसे पहले अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन। इसके बाद से हम अभी स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से आर्टिकल 1 से। ठीक है, अनुच्छेद 1 से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको बताते चलते हैं। अनुच्छेद 356 देखिएगा, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 79 कई बार पूछा गया, संसद का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का जो महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लगेगा उसके बारे में है। और उसके बाद अगर आप देखें तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का उन्मूलन। क्या है? उपाधियों का उन्मूलन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल पहले हम आपको करा दे रहे हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से देखिएगा अगला आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 368। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग अलग परीक्षाओं में अगर आप देखेंगे तो कितनी बार ये पूछा जा चुका है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक जो है संहिता। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है और ये परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जा चुका है। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बना है इसको लागू करने वाला। ये भी ध्यान रखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला पॉइंट क्या रहा है, अनुच्छेद 360 वित्त आपात से संबंधित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अनुच्छेद 17 की अगर आप बात करेंगे तो अस्पृश्यता का अंत इससे संबंधित है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अधिवेशन जो ज्वाइंट सेशन है पार्लियामेंट का, उसके बारे में। इसके बारे में एक बात बता दें कि इसको जो है आहूत जो है इसका स्टार्ट करता है, मतलब किसके आदेश पे, तो राष्ट्रपति के उस पर होता है, लेकिन अध्यक्षता जो है इसका जो है संयुक्त अधिवेशन का लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक, आपका क्या है? धन विधेयक है। अनुच्छेद 280 वित्त विधेयक। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम आपको आर्टिकल कराए हैं अभी ऊपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन आर्टिकल्स को आप एकदम रट जाइएगा, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद से वन बाय वन करके हम आपको बाकी आर्टिकल कराएंगे, लेकिन ये जो स्टार्टिंग के आर्टिकल हम आपको करा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आइएगा यहाँ से देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहला भाग एक, राज्य और संघ जो यूनियन टेरिटरी, उसके बारे में। अनुच्छेद 1 आपका क्या कह रहा है? भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? भारतीय संघ के बाहर के जो क्षेत्र है उसको शामिल करने का इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 3 में किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलना व किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन जो है इसकी शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके 1 से 3 तक के आर्टिकल हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे देखिएगा, यहाँ भी हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा अगला क्या है, समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। इसमें अनुच्छेद 14 आपका है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 15 धर्म जाति और उसके आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, है ना। अनुच्छेद 16 नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 भी हमने आपको बताया, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 आपको उपाधियों का अंत। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल्स को एकदम अच्छे से तैयार करते चलेगा। और सबसे अच्छे तरीका बताएं कि आपको क्या करना है, एक सादा पेज देना है, एक बार इसको क्लास को सुनिए। ठीक, उसके बाद से एक तरफ आर्टिकल लिख दीजिए। ठीक, एक तरफ आर्टिकल लिख दिए, 16 17 18 से लिख दिए, फिर कॉपी बंद कीजिए। ठीक है, आपने जो भी इसको रीड किया है अब अपने मन से लिखना शुरू कीजिए कि आर्टिकल 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। इस तरीके से लिख कर तैयार कीजिए। देखिए साथ ही 2 से 3 प्रश्न अगर आपको मिल रहे हैं तो ये बहुत ही मायने रखते हैं आपकी परीक्षा के लिए। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 19 आएगा आपका, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, अब अभिव्यक्ति की आज़ादी में आपका क्या क्या रहता है उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, घूमने की आज़ादी, भारत में निवास, आजीविका का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद आपका 32। ठीक है, इसमें सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने आपको करा दिया। अभी आगे और भी डिस्कस करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो पूरे क्लास में बने रहेगा। और साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए
आपका चैनल, आपका परिवार है, आपका भी सहयोग बना रहना चाहिए। आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंट कंटेंट लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है? जब तक आपका एग्ज़ाम है और आगे भी जो भी आपके वन डे एग्ज़ाम्स होंगे, आपको एग्ज़ाम ओरिएंट कंटेंट लाएँगे, जिससे परीक्षा में आपके सीधे-सीधे प्रश्न बनेंगे। तो ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? अपराध जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन का अधिकार, लाइफ, जो राइट टू लाइफ है। अनुच्छेद 21 का ए जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। और इसको जो है 21 का ए जो है आपका ऐड किया गया था किसमें? तो ध्यान दीजिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है इसको ऐड किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो वही बात यहाँ कही गई है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया 21 का ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण के बारे में बता रहा है। तो देखिए संविधान संशोधन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है? तो अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, जबरन बदुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है? 14 से कम उम्र के बच्चों को जो है श्रम पर रोक लगाने की बात करता है, ठीक है? 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्या कह रहा है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर रहा है। इसमें कौन कौन सा आपके आर्टिकल है? ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अनुच्छेद यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछ लेता है। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार की बात कर रहा है। अनुच्छेद 26 धर्म के प्रबंधन का अधिकार की बात कर रहा है। अनुच्छेद 27 धार्मिक जो कार्य हैं उस पर जो उसके लिए धन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा, उसके बारे में। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है? धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धर्म से रिलेटेड है। हर बार ये चर्चा में रहते हैं, कौन सा आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, इस तरीके से न्यूज में रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार क्या है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। तो अनुच्छेद 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए, ये अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में बात करते हैं, यानी जो माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में ये बात करता है। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है? शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। 29-30 में कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, 30 में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अनुच्छेद 29 देखें, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात कर रहा है ना, और 30 संस्था खोलने की बात कर रहा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखें, अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है? तो इसको जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। तो इसको भी ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा आपके जो है मूल अधिकारों को जो है संरक्षित किया जाता है रिट जारी करके, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों, ध्यान देंगे, अगला पॉइंट में क्या है? पार्ट 4 पर आ गए हम लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसटी भी बोलते हैं। इसके बारे में क्या है? तो अनुच्छेद 40 हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अनुच्छेद 44 हमने आपको बता दिया, समान नागरिक संहिता वाला बता दिया, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसको भूलना नहीं आपको। अगर कोई सपने में भी पूछ लिया आपसे कि अनुच्छेद 40 का मतलब बता दो, तो बताओ ग्राम पंचायतों का गठन, 44 समान नागरिक संहिता। तो इस तरीके से आपको ये आर्टिकल तैयार होने चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अनुच्छेद 51 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में बात करता है। तो आई होप कि ये सारे आर्टिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की चर्चा कर रहे हैं और इस चैनल से आप जुड़ना ना भूलिएगा। एग्जाम ओरिएंट कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे करंट अफेयर हो, जीके जीएस हो, इसकी कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी। आपके वन डे एग्जाम्स का यहाँ पे फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों, क्या कह रहा है? मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में सबसे पहले जानिए कि स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी अनुशंसा पर इसको लाया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको शामिल किया गया। तो प्रश्न कई बार ये पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल आपकी जो ड्यूटी है, उसको किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? तो ध्यान देंगे, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है? स्वर्ण सिंह समिति नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको लाया गया है। किसको? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।
अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, किसमें 51 का ए, ठीक है, 51 के ए में जो है इसको शामिल किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड अब कौन कौन से आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया। अनुच्छेद 52 आपका कहता है शक्तियाँ, जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो क्या है, इसमें रहेंगी, शक्तियों के बारे में है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना। और अनुच्छेद 53 में जो आपका क्या है, कमेंट करके जरा बताइएगा, है ना। एक सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, कमेंट करके बताइए। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, सिर्फ क्लास को सुनते ही नहीं है, क्लास में शामिल होकर प्रश्नों के जवाब देते हैं, तो काबिल तारीफ है वो लोग जो इस तरह के चीज़ों को कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 56 में देखिएगा राष्ट्रपति की जो पदावधि है, ठीक है, उसके टेन्योर के बारे में। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है। 61 हमने आपसे शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में है राष्ट्रपति के। 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा और कंफ्यूज ना होइएगा। 72 जो आपका राष्ट्रपति का है, ठीक है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें क्या है, क्षमादान की शक्ति के बारे में बात की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला आर्टिकल। अगले आर्टिकल में क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद आपका 85 लोकसभा का सत्र 17वां विघटन। अनुच्छेद 123 फिर से अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अभी हमने आपको बताया, ठीक है, ऑर्डिनेंस और ज्वाइंट सेशन वाला भी बताया था आपको, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 143 क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह लेना, क्या लेना, सलाह लेना। किससे लेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेगा, कौन लेगा, तो राष्ट्रपति लेगा। ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिए, कह रहा है उपराष्ट्रपति से संबंधित है, किससे, उपराष्ट्रपति से संबंधित है ना, वाइस प्रेसिडेंट। तो 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, और ये एक ऐसा ये यहाँ पे आपका सभापति होता है जो उसका मेंबर नहीं होता, यानी राज्यसभा का जो है उपराष्ट्रपति मेंबर नहीं होगा लेकिन उसका सभापति होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कई बार अलग अलग परीक्षाओं में कि कौन सा ऐसा मतलब है उसका अध्यक्ष, ठीक है, कह लीजिए, या सभापति जो उसका मेंबर नहीं होता है। जैसे लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा का मेंबर होगा, लेकिन ये जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन ये उसका मेंबर राज्यसभा का नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। 67 में इसके पदावधि के बारे में बात की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे कुछ और आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सेशन को मिस ना कीजिएगा, पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को सूचित करने के संबंधी जो प्रधानमंत्री के दायित्व है, यानी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो कुछ शक्तियों को छोड़ के जो है आपके प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सहयोग से अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, संवैधानिक पद व निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और उसके रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है। तो अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी होगा, ठीक है, सरकार का विधिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखता है, ठीक है। तो देखिएगा 78 ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल जिसको भारत का महान्यायवादी कहते हैं, ये भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण 76 आर्टिकल। उसी तरीके से 148 आपका CAG से रिलेटेड, यानी आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नियंत्रक महालेखा परीक्षक के दोनों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे आर्टिकल आपको मैंने फिर से आपको बताया कि वही चीज़ कहेंगे, याद कैसे करना है, इसे बनाइए कॉपी में कॉलम शीट लेके, एक तरफ सारे आर्टिकल पहले लिख डालिए, फिर उसके बाद अपने मन से इधर फील कीजिए कि किस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें लिखी गई। यकीन मानिए साथियों, 2 से 3 बार आप इस चीज़ को करेंगे, आपको सारे आर्टिकल जुबान पर रट जाएंगे। सिर्फ अगर आपने क्लास को सुनेंगे और सुन के छोड़ देंगे तो ऐसे आपका काम बनने वाला नहीं है। जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से पढ़िए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जो चीज़ नहीं याद हो रही है वो भी याद हो जाएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितने सारे बच्चों को मेंटरशिप में इसे बताए जाते हैं, इस चीज़ को करोगे तो आपको चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, पहले ही स्टार्टिंग में हमने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से वित्त आयोग हो गया। अनुच्छेद 315 आपका UPSC या फिर कह लिए UPSC स्टेट पीसीएस कमीशन, इस तरीके से जो आपका बॉडीज़ हैं उसके बारे में। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, आपका 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिएगा
चलिएगा साथियों, अगला क्या है, संसद पार्लियामेंट के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल है। ये भी बहुत सारे महत्वपूर्ण यहाँ पे कुछ आर्टिकल है। तो 79 हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, संसद के गठन से रिलेटेड है। उसके बाद से अनुच्छेद 80 क्या कहता है, अनुच्छेद 80 की अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा की संरचना के बारे में, है ना। अनुच्छेद 81 आपका लोकसभा की संरचना। तो देखिएगा 79 जो है ये संसद से रिलेटेड है, 80 आपका राज्यसभा, 81 आपका क्या हो गया, लोकसभा, ठीक है। 89 आपका क्या कह रहा है, 89 राज्यसभा का जो सभापति होगा, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये सब क्या है, संसद से रिलेटेड जो आपके प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे कुछ और आर्टिकल्स। अगला आर्टिकल ध्यान दीजिएगा क्या है, अगला आर्टिकल अनुच्छेद 100, विधेयक पर जो मत की बराबरी होती है उस स्थिति में निर्णायक मत कौन देगा। तो उसका अधिकार आपको किसके पास है, आपकी लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। किसके पास, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। अनुच्छेद 105 कह रहा है संसद की जो विशेष शक्ति है उसके बारे में है। अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन के बारे में स्टार्टिंग में हमने आपको बताया, 108 ज्वाइंट सेशन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 110 देखिए धन विधेयक, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय लिया जाता है, ठीक है। यानी धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके आर्टिकल भी 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट है धन विधेयक से रिलेटेड। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट 112 है। सारे के सारे आर्टिकल आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हम आपको पढ़ा रहे हैं। परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। 112 क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी सिंपली आप समझिए तो बजट से रिलेटेड है, ठीक है, किससे, बजट से। लेकिन ध्यान दीजिएगा बजट नामक का कोई शब्द आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसके जगह पर क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयोग किया गया है। तो 112 नंबर क्या है, बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। 117 में क्या है, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से रिलेटेड है, किससे, वित्त विधेयक से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अगला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आपका सिंपली कहीं ऐसे लिखा रहता है, तो इसको ध्यान देंगे। इसमें क्या है, अनुच्छेद 124 क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। कौन सा, अनुच्छेद 124। फटाफट से दोहरा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। और क्लास करने के बाद से ना 1 से 2 बार क्लास को जो है स्पीड बढ़ाकर 2x पे जरूर सुन लीजिएगा। सुनते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी, सुन सुन के लिख के याद होती रहेंगी। अनुच्छेद 131 मूल अधिकारों के क्षेत्र के बारे में है। अनुच्छेद 137 के बारे में कानूनी की जो न्यायिक समीक्षा है, कानून की न्यायिक समीक्षा उसके बारे में है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे कुछ और आर्टिकल्स। अगला पॉइंट अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है राज्यपाल से रिलेटेड, किससे, राज्यपाल से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से देखेंगे अनुच्छेद 152 कह रहा है उसके बारे में परिभाषा देता है। अनुच्छेद 153 जो है राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बात कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्ति, है ना। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। और 161 में क्या है, क्षमादान। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी हम आपको स्टार्टिंग में 72 बताए हैं, ये आपके राष्ट्रपति का क्षमादान से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपका 161 है, ये क्या है, आपका क्षमादान किसका है, तो राज्यपाल का। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न पूछ रहे हैं, देखते हैं आप लोग तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम की, ये बात आपको पता है कि नहीं। इस एक कोई राज्य है, ठीक है, तो एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये किस संविधान संशोधन में बताया गया था, ठीक है, तो किस संविधान संशोधन में बताया गया था, ये कमेंट करके जरा बताइएगा। देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बात पता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। प्रश्न ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा कि एक ही राज्यपाल है, वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है, लेकिन ये किस संविधान संशोधन में बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। नहीं आएगा तो मैं भी कह रहा हूँ आप एक बार गूगल करके सर्च करके फिर कमेंट कीजिएगा, ताकि ये बात आपको भूले नहीं। परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लेगा तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बात कर रहे थे हम आर्टिकल 161 क्षमादान के बारे में, और 72 आपके इसके तो राष्ट्रपति के बारे में। आगे बढ़ें, चलिए प्यारे साथी, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप, एग्जाम ओरिएंट कंटेंट आपको मिल रहा है, आपके लिए करंट अफेयर और जीएस के टेंशन बिल्कुल खत्म। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ से प्रश्न जिस क्लास को करने के बाद से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों जुड़े रहिएगा। अगला पॉइंट क्या है, राज्य मंत्रिपरिषद से रिलेटेड, स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उससे रिलेटेड, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद होगा। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो आपका राज्यपाल करेगा, ठीक है, विधायक दल का जो नेता होगा। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील, यानी जैसे आपका वहाँ पे 76 था सेंट्रल लेवल पे, 76 ही था ना, और यहाँ पे 165 राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 165 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे साथियों,
अगला पॉइंट है राज्य विधान मंडल से रिलेटेड। किससे? राज्य विधान मंडल से रिलेटेड। अनुच्छेद 168 विधानमंडल के बारे में, 169 विधान परिषद का गठन व समाप्ति। 169 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? विधान परिषद से रिलेटेड। कमेंट करके देखिए, 3 से 4 सवाल हो चुके हैं। आप सारे सवालों को अगर जवाब देंगे तभी हम मानेंगे कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स है। तैयारी करना, सिर्फ सुन के भागने से, क्लास करके जाने से काम नहीं चलेगा। 169 आपका किससे रिलेटेड है? विधान परिषद से। कमेंट करके बताइए कितने राज्य ऐसे हैं, कितने राज्यों में जो आपका विधान परिषद है, ये बात कमेंट करके आप बताएंगे। जितने सारे प्रश्न पूछ चुके हैं, इन सारे प्रश्नों का हमको जवाब चाहिए, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि सिलेक्शन ले, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब दे के जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? तो उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। एचसी और एससी, हाई कोर्ट। अनुच्छेद आपका 216 कह रहा है हाई कोर्ट के गठन से संबंधित है। 226 मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट। तो 226 इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये हाई कोर्ट को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो रिट जारी कर सके। क्या कर सके साथियों? तो रिट जारी कर सके। इससे संबंधित है अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिएगा 249 नंबर क्या कह रहा है? राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। किस सूची पर? राज्य सूची पर। 3 तरह की सूचियां होती हैं, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद के बारे में। किस बारे में? नदी जल विवाद के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद से क्या कह रहा है? अनुच्छेद 263, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, इंटर जो स्टेट काउंसिल, उसके बारे में बात की जा रही है। 266 संचित निधि, ठीक है, संचित निधि के बारे में बात की जा रही है। 267 आपका जो है T67 इमरजेंसी फंड जो आपका है, कॉन्टीजेंसी फंड, उसके बारे में, फंड के बारे में बात करता है। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे वही आपका 267 आपातकालीन निधि, इमरजेंसी कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण की बात करता है। रिजर्वेशन के बारे में क्या क्या पॉइंट्स है, लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण से रिलेटेड कौन कौन से आपके पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। देखिएगा 330 क्या कह रहा है? लोकसभा में SC ST का आरक्षण। किसमें? लोकसभा में SC ST का आरक्षण। 332 है विधानसभा में SC ST का आरक्षण, यानी लेजिस्लेटिव जो आपका असेंबली काउंसिल कह लीजिए, ठीक है, उसमें आपका 332, ठीक है। 335 कह रहा है सेवा व पद में SC ST का आरक्षण। ये सारे आर्टिकल जो SC ST से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ अन्य आर्टिकल्स। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अनुच्छेद 338 और 38 का ए, ठीक है, तो ये SC ST आयोग के बारे में बात करता है। 338 और 38 का ए, इसके बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 338 का बी, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए 103वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया। 343 कह रहा है भारत की राजभाषा व लिपि से संबंधित है, ठीक है। 243 का ए से वो ग्राम पंचायत के रिलेटेड है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सारे को आर्टिकल का आप ध्यान रखें। इसी तरीके से साथियों हम आपके लिए लेकर आएंगे अभी जो है प्रमुख संविधान संशोधन, जब ये 1-2 सवाल संविधान संशोधन से पूछे हैं, उस पर भी क्लास लेकर आएंगे। जुड़े रहिएगा, वो क्लास भी आपको 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में दे के जाएगा। प्रमुख संविधान संशोधन अगली क्लास उसी पर होगी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगले आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या है, इसको ध्यान दीजिए। 352 में बात करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है। 356 में राष्ट्रपति शासन, यानी संवैधानिक तंत्र जो विफल हो जाएगा राज्यों में, तो क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। 356 कईयों बार की लग चुका है अलग अलग राज्यों में। वित्तीय आपात 360, वित्तीय आपात अभी तक ये नहीं लगा हुआ है। वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। 360 को ध्यान में रखेंगे। और अंतिम आर्टिकल आपका अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से रिलेटेड, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में जरूर होगा। तो ये था साथियों, अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपके लिए प्रमुख संविधान आर्टिकल संविधान के सारे करा दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, और जितने सवाल पूछे उन सवालों का जवाब देकर जरूर जाइएगा। मिलेंगे किस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।